हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग तीन पाद त्रिपाद विभूति का वर्णन श्रवण करेंगे। और यहाँ पर भगवान त्रिधीश्वर होने का अर्थ समझा रहे थे, और अब यहाँ पर भगवान अधीश्वर शब्द के बारे में भगवान बताएंगे। और कहना प्रारंभ करते हैं सनातन गोस्वामी से। तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिले न विदाय, कृष्णेर विभूति स्वरूप जानिल न जाय। अधीश्वर शब्देर अर्थ गूढ़ आरोहय, त्रिशब्द कृष्णेर तीन लोक कहया। गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती, ए तीन लोके कृष्णेर सहज नित्य स्थिति। अंतरंग पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण तीन धाम, तीनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। अब यहाँ पर वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भगवान अधीश्वर कहे जाते हैं। और भगवान कैसे हैं अधीश्वर, तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधीश्वर शब्द जो है उसका एक और गूढ़ अर्थ है कि भगवान गोकुल मथुरा और द्वारिका, जिसका दूसरा नाम गोलोक भी है। जब हम गोलोक कह देते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि केवल वृंदावन नहीं, बल्कि वृंदावन के अंतर्गत गोकुल भी, मथुरा भी और द्वारिका भी। गोकुल जैसे ही कह रहे हैं मतलब ब्रज 84 कोस आ गया, पूरा का पूरा ब्रज 84 कोस। और मथुरा और द्वारिका, और इसका दूसरा नाम गोलोक है। इन तीनों को मिलाकर के गोलोक भी कहते हैं। और इन तीनों लोक में भगवान कृष्ण की सहज और नित्य अवस्थिति है। और ये तीनों धाम उनके अतरंग और पूर्ण ऐश्वर्य हैं। और ये तीनों धाम के अधीश्वर कृष्ण भगवान हैं। अतः उन्हें त्रैधीश्वर भी कहा जाता है। अब इस ब्रह्मांड के विषय में कह रहे हैं कि जो पूर्व का ब्रह्मांड वैकुंठ आदि बताया गया, वो कैसे कैसे अवस्थित हैं, वहां कौन कौन से स्वरूप भगवान नारायण की विराजमान हैं, इनके विषय में बता रहे हैं। पूर्व उक्त ब्रह्मांडेर जत दिक्पाल, अनंत वैकुंठावरण चिरलोकपाल। सांसभार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत काले तार मणि पीठे लागे। मणि पीठे ठेका ठेकी उठे झन झनी, पीठे स्तुति करे मुकुटहीन अनुमानी। निज चित सकते कृष्ण नित्य विराजमान, जे शक्ति संपत्तिर षडैश्वर्य नाम। कह रहे हैं ऊपर कहे हुए अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांड में जितने भी दिग्पाल हैं, वे अनंत वैकुंठों के आवरण में रहने वाले जितने चीर लोकपाल हैं, वे समस्त कृष्ण के पाद पीठ में दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत करते समय सबके मुकुटमणि पाद पीठ चरण की चौकी से टकराती है और झनझन की ध्वनि करती है। तब ऐसा जान पड़ता है कि मुकुट पाद पीठ की स्तुति कर रहा है। इस प्रकार कृष्ण अपने चित्त शक्ति में नित्य विराजमान है, और उस चित्त शक्ति का संपत्ति का नाम ऐश्वर्य है। तो कह रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मांड हैं और जितने भी दिक्पाल हैं, और चीर दिक्पाल या चीर लोकपाल कौन है, यही ब्रह्मा शिव इंद्र को हम लोग चीर लोकपाल कहते हैं। उनके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब सदा सदा के लिए भगवान के पाद पीठ की स्तुति करते ही रहते हैं। अब
प्राकृतिक ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड के 10 दिशाओं में एक एक दिक्पाल रहता है। दिक्पाल हम लोग यहाँ हाथी के रूप में विराजमान। जब आप पूरे ब्रह्मांड को अगर समझेंगे, तो इस ब्रह्मांड के जो आखिरी छोर है, इस पूर्व दिशा के आखिरी छोर में चले जाएंगे, दक्षिण के आखिरी छोर में चले जाएंगे, पश्चिम के आखिरी छोर पर चले जाएंगे, या उत्तर के आखिरी छोर पर चले जाएंगे, तो वहां पर दिग्पाल अवस्थित रहते हैं। और इस प्राकृतिक ब्रह्मांड में जो दिग्पाल है वो हाथी के स्वरूप में विराजमान है, जो इन सभी 10 दिशाओं को स्थिर रखते हैं। जो धरती जो है, पूरा का पूरा भूमंडल, पूरा का पूरा ये भूमंडल को स्थिर रखने के लिए 10 दिक्पाल हैं, जो विशाल हाथी के रूप में रहते हैं। और उनके नाम, पूर्व में जो रहते हैं उस दिक्पाल का नाम इंद्र है। अग्नि कोण में जो दिक्पाल है उनका नाम वन्ही है। दक्षिण में जो दिक्पाल रहते हैं उनका नाम यम है। नैऋत्य कोण में जो रहते हैं उनका नाम ही नैऋत्य है। और पश्चिम में जो रहते हैं उनका नाम वरुण है। वायु कोण में मरुत दिक्पाल के रूप में विराजमान है। उत्तर में स्वयं कुबेर विराजमान है। ईशान में भगवान शंकर, ऊपर ऊर्ध्व में ब्रह्मा जी, और अधो दिशा में अनंत रहते हैं। उसी प्रकार प्रभ्योम या महावैकुंठ के 7 आवरण हैं, और उनके 74 आवरण के देवता कहे जाते हैं। जैसे इस भौतिक ब्रह्मांड है, तो इस भौतिक ब्रह्मांड के 10 दिक्पाल कहे गए, जो हाथी के स्वरूप में वहां पर दिशाओं को धारण करते हैं। और वहां सब एक विशेष देवता वहां पर रहते हैं। उत्तर पूरब पश्चिम में सब में एक एक देवता विराजमान हैं, और वो सब विराजमान होकर के इस धरती को सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब वैकुंठ जाते हैं, महावैकुंठ, उस महावैकुंठ के 7 आवरण हैं। एक के बाद एक के बाद एक 7 आवरण होते हैं। जब कभी आप जाएंगे श्री रंगनाथ जी का मंदिर, तो रंगनाथ जी का मंदिर में 7 आवरण हैं। और 7 आवरण, 7 बड़े बड़े बाउंड्रीज हैं। उसको पार करने के बाद श्री रंग जी का दर्शन होता है। उसी प्रकार वैकुंठ में भी 7 आवरण हैं, और वहां पर 74 देवता हैं। सबसे पहले वहां जो प्रथम आवरण है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो प्रथम आवरण है उसमें 8 देवता हैं। कितने देवता हैं? 8 देवता हैं। कौन कौन से देवता हैं? उनका नाम है केशव, नारायण, माधव, गोविंद। इसको लिख करके आपको बताते हैं, फिर वो समझ में आएगा। हम्म। हम्म। जो प्रथम आवरण है, जो सबसे प्रथम का आवरण है, उसके विषय में यहाँ पहले वर्णन किया जा रहा है। इसको हम लोग देखते हैं। हम्म। हम्म।
हम्म। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम। हम्म। तो सबसे पहला जो आवरण है, जो भगवान वैकुंठ नारायण जहाँ निवास करते हैं, उसका सबसे प्रथम आवरण ये। और यहाँ पर स्वयं भगवान नारायण ही निवास करते हैं। बीच में कौन है? स्वयं नारायण है। और उसमें सबसे पहले 8 देवता, 8 दिशा यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसमें 8 देवता सबसे पहले निवास करते हैं। सबसे पहले कौन है यहाँ पर? केशव, भगवान केशव। फिर यहाँ पर दूसरे देवता, जिनका नाम है नारायण। फिर तीसरे, जिनका नाम है माधव। फिर यहाँ पर चौथे देवता, जिनका नाम है गोविंद। उसी प्रकार यहाँ पांचवे देवता, जिनका नाम है विष्णु। फिर यहाँ पर छठे देवता आएंगे, जिनका नाम है मधुसूदन। फिर यहाँ सातवें देवता हैं, जिनका नाम है त्रिविक्रम। और फिर यहाँ पर आठवें देवता आएंगे। हम्म, हरे हरे। प्रथम आवरण, एक मिनट। प्रथम आवरण में जो पूर्व दिशा में आएंगे, दिशा के अनुसार समझेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे भगवान वासुदेव। ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में आएंगे संकर्षण। फिर पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न। और फिर उत्तर दिशा में अनिरुद्ध। ये है प्रथम आवरण। ठीक है। और उसके बाद, जैसे प्रथम आवरण है, उसी प्रकार एक और आवरण होगा ऐसे, दूसरा आवरण वैकुंठ का, ऐसे। ये दूसरा आवरण है। अब ये दूसरे आवरण में 8 दिशाओं में 8 देवता होंगे। जैसे प्रथम आवरण जो है, वहां वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हो गए। उसी प्रकार अब इस वाले दूसरे आवरण में पुनः 8 देवता 8 दिशाओं में विराजमान होंगे। जहां सबसे पहले होंगे केशव। फिर दूसरे स्थान पर होंगे नारायण। ठीक है। ऊपर होंगे माधव। फिर यहाँ होंगे गोविंद। फिर यहाँ है विष्णु। यहाँ है मधुसूदन।
फिर यहाँ है त्रिविक्रम, और फिर यहाँ है वामन। वामन। इस प्रकार से सब और सब विराजमान रहेंगे। और उसमें जैसे भगवान नारायण हैं, तो यहाँ भगवान नारायण का जो स्थान दिख रहा है, यहाँ तीन और देवता यहाँ पर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर और तीन तीन देवता आकर के विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार 8 3 की 24, मतलब यहाँ नारायण है, तो यही नारायण के और जो स्वरूप हैं, जैसे श्रीधर हैं, श्रीधर हैं, श्रीधर के बाद ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश आदि हैं। फिर उसके बाद पद्मनाभ हैं, पद्मनाभ। तो जैसे एक एक कोना पर, ये जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब में कितने कितने और रहेंगे स्वरूप? तीन तीन स्वरूप और विराजमान हो जाएंगे। तीन तीन स्वरूप और, तो कुल मिलाकर के ये दूसरे आवरण में कितने देवता हो रहे हैं? 24 देवता विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार 7 आवरण हैं कुल मिलाकर के। इसके बाद आता है कि जो तीसरा आवरण है, तीसरा आवरण जो इसके बाद, केवल आवरण को समझते जाइए। इसके बाद जैसे ये आवरण चल रहा है, पहला आवरण, दूसरा आवरण, उसी प्रकार ये तीसरा आवरण चलेगा। तीसरा आवरण, इस तीसरे आवरण में कौन कौन होंगे? तो कहा जाता है कि इस तीसरे आवरण के पूर्व दिशा में मत्स्य भगवान होंगे। कौन भगवान है? मत्स्य भगवान। फिर कुर्म भगवान होंगे। फिर कुर्म भगवान है। फिर वराह भगवान है। और नरसिंह भगवान है। उनके बाद वामन भगवान है। फिर परशुराम जी हैं, परशुराम। और फिर ऊपर राम जी हैं। और फिर उसके बाद हलधर, हलधर हैं। और फिर बुद्ध हैं, बुद्ध हैं। और यहाँ पर कल्कि। ये 10 स्वरूप जो हैं, तो इस आवरण के 10 दिशा में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर कितने हैं? तीसरे में 10 स्वरूप विराजमान हैं। ठीक है। और इसी प्रकार चौथे आवरण में पुनः 8। अब ये तीसरा आवरण है, उसके बाद फिर एक और आवरण है वैकुंठ में, जिसको कहते हैं चौथा आवरण। और चौथे आवरण में 8 अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। बस इसको ऐसे कर दे रहे, मतलब समझिएगा ये ऊपर का है, ये जो है ऊपर का है। क्योंकि इतना सारे नाम है, वो एक छोटे से स्थान पर लिखा नहीं जा सकता है। केवल आपको एक बार फिर से डायग्राम बना देंगे, और फिर उन देवताओं के संख्या केवल लिख देंगे, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले प्रारंभ होता है सत्या, एक भगवान के स्वरूप है। फिर जो दूसरा स्वरूप है भगवान का, जिसको कहते हैं अच्युत। फिर है भगवान अनंत। उनके बाद भगवान का एक और स्वरूप है दुर्गा। फिर विश्वक्सेन। विश्वक्सेन। फिर भगवान गजानन। गजानन। और फिर शंख निधि। और फिर पद्म निधि।
ऐसे भगवान के 8 स्वरूप, यहाँ पर 8 स्वरूप विराजमान रहते हैं। फिर उसके बाद फिर 5वें आवरण को अगर हम लोग देखेंगे, इसके बाद एक और आवरण है जो है क्या, 5वां आवरण है। 5वें आवरण में 8 दिशाओं में 8 अलग अलग कौन कौन रहते हैं। तो पूर्व दिशा से प्रारंभ होता है, तो पूर्व दिशा में सबसे पहले रहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद। फिर आते हैं साम यजुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद। उसके बाद अथर्ववेद। इसके बाद सावित्री। सामवेद फिर सावित्री, सामवेद फिर सावित्री। फिर गरुड़ जी यहाँ रहते हैं, गरुड़ जी। फिर धर्म। और फिर यज्ञ। ये 8 आवरण रहते हैं। फिर इसी प्रकार फिर 7वें, 6ठे आवरण में फिर भगवान के जो अलग अलग आयुध हैं, वो आयुध जो हैं वो फिर 8वें, 6ठे आवरण में रहते हैं। 8 आयुध, जिसमें भगवान का सबसे पहला आयुध है शंख। फिर चक्र। फिर गदा। फिर पद्म। फिर खड़ग। खड़ग, खड़ग मतलब तलवार। फिर शंख। फिर हल। और मूसल। ये आयुध रहते हैं विराजमान। और फिर 7वां आवरण प्रारंभ होता है। और यहाँ पर 8 दिशाओं में फिर यहाँ पर इंद्र से प्रारंभ होता है। यहाँ पर भी इंद्र रहते हैं। फिर यहाँ पर वन्ही रहती है। फिर यम रहते हैं। फिर यहाँ पर नैऋत्य रहता है। जो नैऋत्य कोण यहाँ है ना, वही वहां पर भी है। फिर वरुण रहते हैं। और फिर वायु रहते हैं। और उसी प्रकार कुबेर भी वहां रहते हैं। और कुबेर के बाद ईशान, ये भी। तो 8 इस प्रकार से आवरण हैं। और सबसे मध्य में कौन रहते हैं, नारायण स्वयं। कृष्ण जो नारायण स्वरूप में चतुर्भुज रूप में है, वो मध्य में विराजमान रहते हैं। और उसके बाद जितने भी और अन्य स्वरूप हैं, नारायण, त्रिविक्रम, वामन, गोविंद, मुकुंद, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, अच्युत, अनंत, विश्वक्सेन, गजानन, सामवेद, ये सब जितने भी हैं, और सब अलग अलग आवरणों में निवास करते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने सारे आवरण के बाद भगवान यहाँ पर रहते हैं। तो जो हम लोग अ, गोलोक का चार्ट हम लोग कभी देखे होंगे, जिसमें बताया गया है, तो उसमें एग्जैक्ट उस प्रकार से नहीं बना है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, क्योंकि इतना विशाल है भगवान का त्रिपाद विभूति, तो उसको समझा पाना एक ही चार्ट में बहुत मुश्किल है। अब हम लोग यहाँ पर एक ही साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक ही छोटे से डायग्राम में। देखिए, ये है पहला आवरण। ठीक है। इसके बाद भगवान का दूसरा आवरण। फिर भगवान का तीसरा आवरण। फिर चौथा आवरण। फिर 5वां आवरण। फिर 6ठा आवरण। और फिर अंत में 8वां आवरण। ऐसा 8 आवरण है वैकुंठ के। ठीक है।
जहां पर प्रथम जो आवरण हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर भगवान के जो प्रथम प्रभाव विलास अवतार हैं, जो संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव हैं, ये यहाँ पर विद्यमान रहते हैं सबसे पहले। ठीक है। ये यहाँ पर कितने देवता विराजमान रहेंगे? यहाँ पर चार दिशा में चार, फिर लक्ष्मी, फिर सरस्वती, रति और कांति, ये आठ यहाँ पर विराजमान रहते हैं। प्रथम आवरण में कितने देवता? आठ देवता। ठीक है। अब फिर दूसरे आवरण में आठ अतिरिक्त 24 देवता, ये दूसरे आवरण में 24 देवता विराजमान है। तीसरे आवरण में 10 दिशाओं में 10 देवता विराजमान है। फिर चौथे आवरण में 8 भगवान के अलग अलग पार्षदगण विराजमान है। फिर पांचवें आवरण में ऋग्वेद, सामवेद आदि जो हैं, ये आठों दिशाओं में 8 स्वरूप में विराजमान है। फिर छठे आवरण में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि हैं, ये सब विराजमान है। ये भी, इसकी भी संख्या 8 है। और फिर जो सबसे अंत का पहला आवरण है, उसमें भगवान के 8, फिर इंद्र, वह्नि, यम, नैऋत्य, जहां पर हमने बताया, ऐसे 8 आवरण हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के जितने भी ये लोग हैं, ये सब कितने हैं? ये सब 74 की संख्या में विराजमान रहते। ठीक है। और एक एक कोने पर, जैसे 8 दिशाएं हैं ना, तो अनंत वैकुंठ इधर विराजमान है, अनंत स्वरूप यहाँ विराजमान है, अनंत यहाँ विराजमान है। ऐसे पूरा का पूरा परव्योम भरा हुआ है। और मध्य में नारायण विराजमान रहते हैं, नारायण भगवान मध्य में। और बाकी चारों तरफ जो भगवान के जो विलास अवतार हम लोगों ने पढ़े थे, कि जहां वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वो जितना विस्तार करते, वही सब के सब पूरे के पूरे वैकुंठ में भरे हुए हैं। और ये सब के दिशाएं हैं, और सबको ऐसे 8 आवरणों में, 7 आवरणों में भगवान का वैकुंठ घिरा हुआ है। और जो कोई प्रथम आवरण में जाता है, तो प्रथम आवरण में उसको क्या मिलता है? वहां पर इंद्र, यम, नैऋत्य, वरुण मिलते हैं। तो यहाँ पर जो यम और नैऋत्य मिल रहे हैं, और इस जगत में जो यम हैं, इंद्र हैं और कुबेर हैं, वो वहां पर अलग हैं। वो नित्य धाम में वहीं पर रहते, वो कभी वहां से यहाँ नहीं आते। और ये भी हम लोग ने समझा, जो मध्य में जो नारायण विराजमान है, इनका अवतार नहीं होता। जो इतना सारे हमने देवताओं के नाम पढ़े अभी, जिसमें अलग से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, वासुदेव, पुनः दामोदर, अच्युत, नरसिंह, उपेंद्र, जनार्दन, ये सब भगवान ही अवतार लेकर के आते हैं। स्वयं नारायण जो यहाँ बीच में मध्य में विराजमान है, इनका आविर्भाव कभी भी भौतिक जगत में नहीं होता। भौतिक जगत में अवतार अवतार नहीं लेते, नहीं लेते। कौन लेते हैं? तो इतने सारे देवताओं का नाम अभी हमने गिनाया, जो भगवान के ही स्वरूप हैं, वही अवतार ले लेकर के आते हैं। क्योंकि जो भी अवतार हो रहे हैं, वो वैकुंठ में पहले से विराजमान होते हैं, सिर्फ उनको वहां से यहाँ उतर करके आना होता है। बस इतना ही समझिए। स्वयं भगवान भेष बदल करके नहीं आते, भेष बदलने का सिद्धांत उचित नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप उस आध्यात्मिक जगत में पहले से विद्यमान रहता है। से स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम, अतएव वेद कहे स्वयं भगवान। कृष्णेर ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु, अवगाहिते नारिल तार छुइल एक बिंदु। ऐश्वर्य कहिते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति हैला, माधुर्य मजिल मन एक श्लोक क्या पढ़िला। इस प्रकार कुल 74 देवता परव्योम में रहते हैं। और यह बात ध्यान रहे कि परव्योम में जो साध्य गण और मरुद गण और देवगण, इंद्र आदि देवगण रहते हैं, ये सब नित्य और अप्राकृतिक है। वहां भी इंद्र हैं, वहां भी अरुण है, वरुण हैं,
सब वहां है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? दिव्य है और अप्राकृतिक है। पुराने समय में जैसे कि हम लोग निकालते हैं क्या, वेद निकाल के पढ़ते हैं। जैसे आप ऋग्वेद निकाल करके पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन है इंद्र और अग्नि का। सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र का वर्णन है सबसे ज्यादा। अब वहां पर हमें लगता है कि अरे इंद्र तो यहाँ पर हर साल बदल जाता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, कभी कहीं फंस जाता है, कहीं किसी से ईर्ष्या करता है। वो इस वाले इंद्र की बात नहीं हो रही। जब हम उस मंत्र मंत्र को ठीक से पढ़ेंगे, वेद के मंत्रों को, तो ये बात पता चलेगा कि जो इंद्र की बात हो रही है इस वाले इंद्र की बात नहीं हो रही। जो अभी मनवंतर चेंज होते ही इंद्र की पदवी खाली करनी पड़ेगी उस पुरंदर को, पुनः अगले बार बलि महाराज जिस इंद्र के गद्दी पर बैठेंगे, उस वाले इंद्र की बात नहीं। उस वाले इंद्र की बात है जो आध्यात्मिक जगत, जो हम यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ वो विष्णु कहते हैं कि जो भी आहुति देते हैं यज्ञ के द्वारा वो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त होता है? अग्नि के माध्यम से। देवता प्रसन्न होते हैं इंद्र के माध्यम से, क्योंकि एक ही ब्रह्मांड का बात नहीं है। जब हम किसी देवता के विषय में बात करते हैं तो एक ही देवता और एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत हो जाता है। लेकिन संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं भगवान कृष्ण हैं, वो स्वयं अपना विस्तार कला और अंश के रूप में इंद्र, वरुण, यम, वह्नि, नैऋत्य, वायु, कुबेर, ईशान, इन सब के रूप में कर रखा है भगवान। ठीक है। तो वहां पर जो ईशान है, वहां पर जो इंद्र है, वो अप्राकृतिक है। यहाँ वाले इंद्र नहीं है, यहाँ वाले यम नहीं है, यहाँ वाले कुबेर नहीं है। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं स्वराज्य लक्ष्मी अप्त सप्त काम। इस पद का अर्थ करते हुए स्वराज्य लक्ष्मी, उनके नित्य समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें वेद में स्वयं भगवान कहा जाता है। और कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य असीम और अमृत सिंधु के समान है, उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। उसका एक बिंदु का ही मैंने स्पर्श किया है, अर्थात उसका दिग्दर्शन मैंने तुम्हें कराया है। और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते करते महाप्रभु के मन में कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती है और मन में माधुर्य में निमग्न हो जाता है। और भगवान के माधुर्य का एक श्लोक है चैतन्य महाप्रभु, जो भागवत में है, जो दोबारा फिर से पढ़ रहे हैं महाप्रभु इसी अध्याय में। उसको आगे वर्णन आएगा। पहले ये समझ जाइए कि जो हमने अभी 7 आवरणों का वैकुंठ का वर्णन किया, ठीक है, और उसके बाद उसमें इतने सारे 74 अलग अलग आवरण के देवताओं का वर्णन हुआ, ये सब केवल एक अंश का वर्णन है। ऐसे ही न जाने कितने अनंत वैकुंठ हैं और उसमें न जाने कितने स्वरूप में भगवान विराजमान हैं, और सब में ऐसे 7 7 आवरण हैं। ये केवल एक अंश है। ऐसा नहीं समझना कि यही है केवल, बस यही एक एरिया है, ये सीमित हो गया, ऐसा नहीं है। चिन्मय है सब और सब अनंत है। महाप्रभु कह रहे हैं यन्मर्तलीलैक पियकं सयोग माया बलम दर्शयतां गृहीतम विषमापन्नम स्वस्य चै सौभाग्य गर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपनी योग माया की शक्ति का, योग माया का प्रदर्शन करने के निमित्त इस मर्त लीला में उपयोगी सौभाग्य अतिशय परिकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, जहां भगवान का सौंदर्य और माधुर्य आदि से कृष्ण का अपने को भी विस्मित कर देने वाला भूषणों का भी भूषण स्वरूप अंग विशिष्ट जो रूप प्रकटित हुआ, उसे देखकर ऐसा जान पड़ता है कि समस्त सृष्टि की रचना कौशल ही इस रूप के निर्माण में लगा दिया है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। विषम पानम स्वस्य सौभाग्य गर्धम परम पदम भूषण भूषणांगम, कि जितना भी स्वरूप है, जितनी भी सुंदरता होगी तीनों जगत में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, कहीं भी होगी,
उसमें सबसे ज्यादा सुंदर यदि कोई है तो भगवान कृष्ण हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हैं। और ये बात ध्यान रहे कि भगवान कृष्ण का विग्रह नित्य है, और लौकिक दृष्टि से इस श्लोक में सृष्टि और निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं ना, यह मर्त लीला प्रियकम स्वयोग माया बलम दर्शताम गृहीतम। योग माया के बल से सृष्टि निर्माण आदि लिखा जा रहा है। तो ये सब केवल लौकिक दृष्टि से प्रयोग किया गया है, लेकिन है भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक। और इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्णे रजतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहारा स्वरूप, गोप वेश वेणु कर, नव किशोर नटवर, नर लीला रहय अनुरूप। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो वैकुंठ आदि धाम में भिन्न भिन्न स्वरूपों से जितनी भी लीलाएं, और उन समस्त में उनकी जो नरवत लीलाएं हैं, जो उन्होंने ब्रज में एक साधारण मनुष्य की भांति की है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान कृष्ण का स्वरूप अनादि सिद्ध निजस्व नित्य नरवपु है, नराकृति हैं, दो भुजा वाले हैं, दो पद से चलते हैं भगवान। और नर वपु कैसा है तो कह रहे हैं गोप वेश है उनका, उनके हाथों में एक वेणु है। और वेणु कितना बड़ा होता है, हमने बताया कि जो 12 अंगुल के बराबर हो, इतना बड़ा भगवान वेणु धारण करते हैं, जिसमें 6 छिद्र होते हैं। जिसमें 6 छिद्र हो, 12 अंगुल लंबा हो, उसको ही वेणु कहते हैं। उनका वयस कैसा है तो नित्य किशोर हैं, नटवर हैं, सिर पर सुंदर मोर मुकुट धारण करते हैं, वक्षस्थल पर सुंदर गूंजा माला धारण करते हैं, सुंदर वनमाला के फूलों से सजे रहते हैं, कानों पर कुंडल धारण करते हैं, भगवान पीले पीले वस्त्र धारण करते हैं, नटो जैसा परम श्रेष्ठ भेष सजा करके रहते हैं। और यह स्वरूप नर लीला के उपयुक्त है। इसलिए नरवत लीला के उपयुक्त और नर लीला की परिपाटी सबसे विशिष्ट है। मतलब कि भगवान भगवत स्वरूपों में, जहां भगवान चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है, कहीं भगवान द्वारिकाधीश आदि के रूप में विराजमान है, लेकिन उन सबसे सबसे श्रेष्ठ भगवान का कौन सा स्वरूप है, जहां भगवान नरवत रहते हैं, हम मनुष्य की तरह ही रहते हैं, और अपने आप को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजाए रहते हैं, फूलों से, गुंजा माला से, मोर पंख से, पीताम्बरी से। और एक नट की तरह, जैसे नट होता है ना एकदम सुंदर, बहुत सारे आभूषणों को, बहुत सारे फूलों को धारण करते हैं, उस प्रकार से अपने भेष को सजा करके भगवान क्या करते हैं, नरवत लीला करते हैं। और यही नरवत वाली लीला भगवान की सबसे प्रसिद्ध है और सबसे श्रेष्ठ कही जाती है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। अब भगवान की उस नर वपु वाला जो लीला है, भगवान के वैकुंठ का वर्णन कर दिया भगवान ने, अब वर्णन कर रहे हैं भगवान अपने माधुरी का। अब कहते हैं महाप्रभु, जे रूपेर एक कणा डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण, योग मायाची शक्ति विशुद्ध सत्व परिणीति, तार शक्ति लोके दिखाइला, ए रूप रतन भक्त गणेर गुण धन, प्रकट कैला नित्य लीला हैते, रूप देखी आपनार कृष्ण हय चमत्कार, आस्वादिते मन उठे काम, सर्व सौभाग्य जार नाम, सौंदर्य आदि गुण ग्राम, ए रूप तार नित्य धाम। महाप्रभु कहते हैं, सनातन श्री कृष्ण का मधुर रूप अर्थात रूप के माधुर्य के संबंध में सुनो, जिस रूप का एक कण त्रिभुवन को सराबोर कर देता है और प्राणी मात्र के मन को आकर्षित कर लेता है। भगवान का स्वरूप कैसा है जो त्रिभुवन को आकर्षित कर सकता है।
कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के सौंदर्य को देख करके मोहित ना हो, कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण का जो चित्त शक्ति की वृत्ति, जो योग माया है, जिसे अचिंत्य पराशक्ति या लीला की सहायिका कारिणी कही जाती है, जिसमें आह्लादनी शक्ति, भगवान की संधनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब स्व प्रकाश लक्षण वृत्ति के द्वारा भगवान अपने स्वरूप में अपने ही लीला परिकरों का स्वरूप प्रकाशित करते हैं, जिसको शुद्ध सत्व भी कहा जाता है। ऐसे शुद्ध सत्व की परिणति का नाम रूप रत्न है, जो भक्त का गुण धन है। उसे भगवान नित्य लीला में अप्रकट लीला से गोलोक धाम से प्रकट करते हैं और प्राकृतिक ब्रह्मांड में प्रकाशित करते हैं। और भगवान अपने ही रूप को देख करके कृष्ण को इतना चमत्कारित हो जाते हैं, इतना आनंद हो जाता है कि अपने ही उस स्वरूप का आस्वादन करने के लिए भगवान लालायित हो जाते हैं। उनका सौंदर्य, माधुर आदि का जो गुण समूह है, उसी का नाम है स्व सौभाग्य। और उनका यह नित्य रूप आश्रय, स्व सौभाग्य स्वरूप गुण समूह का मूल आश्रय भगवान कृष्ण। मतलब भगवान कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से जो कुछ भी प्रकट करते हैं, वो सब इतना सुंदर है और इतना दिव्य है कि सब उसको देख करके लालायित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नुपुर भी अगर किसी को दिख जाए, भगवान धारण न किए हों, लेकिन नुपुर कहीं पर रखा हुआ दिख जाए, उसके बाद भी उसका संपूर्ण चित्त आकर्षण उसके ऊपर चला जाएगा। इतना शुद्ध सत्व रूप से भगवान की जो चित्त शक्ति है, जिसको योग माया शक्ति कहते हैं, जो लीला में सहायता करती है, जो लीला को आगे बढ़ाती है, वो उसके कारण प्रकट होती है। भगवान का इतना सौंदर्य, उसी को कहते हैं स्व सौभाग्य, उसी को कहते हैं रूप रत्न, जो भगवान आह्लादनी शक्ति, संधनी शक्ति और संवित शक्ति के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये भगवान का सौंदर्य है कि अपना भी रूप देख करके भगवान मोहित हो रहे हैं। और आगे कहते हैं, भूषणेर भूषण अंग, ताहे ललिता त्रिभंग, तार ऊपर भ्रू धनु नर्तन, तेरा छत्र नेत्रांत बाण, तार दृढ़ संधान, विंध्य राधा गोपी गणे रमन, कोटि ब्रह्मांड पर व्योम, ताहा ये स्वरूप गण, तास भार बोले हरे मन, पतिव्रता शिरोमणि, जारे कहे वेदवाणी, आकर्षय से लक्ष्मी गण। भगवान श्री कृष्ण के अंग के अलंकार के भी अलंकार हैं, उसमें उनके अंग ललित त्रिभंग हैं, और फिर वे कामदेव के धनुष के समान अपनी विशाल बाहों को क्या करते रहते हैं, नचाते रहते हैं। अपने तिरछी नेत्रों के कोर के कटाक्ष करते रहते हैं, मानो वे क्या कर रहे हैं, अपने नेत्र से, नेत्र रूपी बाण से, भंवे रूपी बाण से, धनुष से बाण छोड़ते हैं, जिनका अचूक निशाना है, जो राधा ब्रज गोपियों का मन को जाकर के भींद देता है। अनंत कोटि प्राकृतिक ब्रह्मांडों में, अनंत वैकुंठ धामों में जितने भी स्वरूप हैं, उन सबके मन को कृष्ण के रूप वरवश हर लेने वाला है। जितने भी वैकुंठ में जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो राम हो, चाहे नारायण हो, चाहे गोविंद हो, चाहे मुकुंद हो, विश्वक्सेन हो, इंद्र हो, वरुण हो, जितने भी स्वरूप हैं, चाहे नरसिंह हो, वामन हो, मत्स्य हो, परशुराम हो, जितने भी स्वरूप हैं, जो भगवान ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि अनंत वैकुंठ के धाम में जितने भी स्वरूप हैं, उनके मन को आकर्षित कर लेता है। वेद शास्त्र जिनको पतिव्रता शिरोमणि कह करके वर्णन करते हैं, ऐसे लक्ष्मी गणों के मन को भी भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य क्या है, आकर्षित करने वाले। इसलिए लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया नारायण की चरण सेवा और आगे वृंदावन में भजन करने की, हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है। कृष्ण ही हमें एकमात्र परम प्रिय हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा हो गया।
इतना सुंदर भाव प्रकट कर लिया भगवान ने। ऐसा होने से क्या हो गया? ऐसा ही होने से भगवान का माधुर्य और बढ़ गया, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ते हैं ना, कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों कोई गए थे कहां पर? महाविष्णु से मिलने के लिए, कारण दक्षाई विष्णु से मिलने के लिए। और वहां महाविष्णु ने कहा कि आपके रूप को देखने की मुझे इच्छा हो रही थी। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके पोर से निकल जाते हैं, वो भगवान विष्णु, महाविष्णु, जो भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, वो भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, इसको यहां पर कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे, मंथे रमना मथे, नाम धरे मदन मोहना, जिनी पंचदश दर्प, स्वयं नव कंदर्प, रास करे लैया गोपी गणा, निज सम सखा संगे, गोगण चारण रंगे, वृंदावने स्वच्छंद विहार, जार वेणु ध्वनि सुनी, स्थावर जंगम प्राणी, पुलक कंप श्रु बहे धार। कृष्ण का रूप माधुर्य गोप वृंद के मन रूपी रथ को पर सवार होकर के मन मत, अर्थात कामदेव के मन को भी मत डालता है, और तभी उनका नाम मदन मोहन होता है। और उस कामदेव के गर्भ को चूर करके स्वयं नवीन मदन रूप होकर के गोपी गणों के साथ कृष्ण रास लीला करते हैं। और वही कृष्ण अपने समान सखाओं के साथ गोचारण लीला करते हैं और वृंदावन में स्वच्छंद विहार करते हैं। उनकी वेणु की मधुर ध्वनि को सुनकर के क्या स्थावर और क्या जंगम, समस्त प्राणियों के हृदय में प्रेम उदय हो जाता है। उनके पुलक, कम, अश्रु आदि प्रेम के सात्विक विकार उदय होने लगते हैं। और क्या है भगवान का सौंदर्य? तो आगे कह रहे हैं, मुक्ताहार वक्र पांति, इंद्रधनुष पिक्ष तति, पीतांबर विजूर संचार, कृष्ण नव जलधर, जगत सस्य ऊपर, वरिसय लीलामृत धार, माधुर्य भगवतार सार, ब्रज कैले पर चार, ताहा सुख व्यासेर नंदन, स्थान स्थाने भागवते, वर्णिया छे जानाइते, जहाँ सुनी मोते भक्त गण, कहिते कृष्णेर रस, श्लोक पढ़े प्रेमावश, प्रेम सनातेर हाथे धरी, गोपी भाग्य कृष्ण गुण, जे करिला वर्णन, भाव वेश मथुरा नोगरी। कृष्ण के वक्ष स्थल पर जो मुक्ताहार सुशोभित हो रहा है, वो मानो बंक पंक्ति के समान और मोर पुच्छ मानो इंद्रधनुष के समान है। उनका पीतांबर क्या है? मानो बिजली चमचमा रही है। कृष्ण नवीन मेघ के सदृश हैं, जो जगत रूपी धान पर लीला रूपी अमृत की धारा वर्षण कर रहे हैं। ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं है, माधुर्य भगवत्ता का सार है। इसको कृष्ण ने ब्रज लीला में प्रचारित किया है। इस बात को सुखदेव गोस्वामी व्यास नंदन ने भागवत के अनेक स्थानों पर वर्णन किया है, जिसको भक्तगण सुन करके प्रेमोन्मत्त हो उठते हैं। इस प्रकार कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के श्लोक पढ़ने लगे और प्रेम से श्री सनातन के हाथ पकड़ के माधुर्य आस्वादन में अपनी अक्षमता जानते हुए गोपियों के भाग्य की सराहना करने लगे। और मथुरा नागरियों ने भाववेश में कृष्ण प्राप्ति रूप सौभाग्य का वर्णन किया। महाप्रभु अब भावावेश में आ गए हैं, और भावावेश में आकर के जब कंस के रंग स्थल पर कृष्ण का जो रूप लावण्य है, उसको देख करके जब मथुरावासी जब
विस्मित हो रहे थे, तब नारीगण जो कह रही हैं, मथुरा की नारीगण, उसी श्लोक को भागवत से कहते हैं, जो दसम स्कंद के 44वें श्लोक का 14वां श्लोक। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सार रसम अस्मोधरु मनस्व सिद्धम दृगभि पिबन्त अनुस्वान अभिनवम दुराप में कांत धाम यशसः श्री ऐश्वर्यस्य। हे सखियों, ब्रज की गोपियों ने कौन सी तपस्या की है, जिसके प्रभाव से वे अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण के रूपामृत का पान करती हैं। यह कैसा रूप कैसा है, जो लावण्य का सार स्वरूप है, जिसके समान, जिससे अधिक रूप और कभी नहीं है और कहीं भी नहीं है, जिसकी सुंदरता भूषणों के द्वारा नहीं बल्कि स्वाभाविक है, जो प्रति क्षण क्षण नवीन नवीन प्रतीत होता है। यह यश शोभा ऐश्वर्य का एकमात्र परम आश्रय है, लक्ष्मी आदि के लिए भी जो दुर्लभ है। तारुण्य रूपामृत पारावार तरंग लावण्य रसार ताते से आवृत भवोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारी रमन तृण पात तहा डुबाए न हय उद्गम। क्या कहते हैं महाप्रभु? कृष्ण का जो नौ यौवन चित्त माधुर्य आदि रूप अमृत का जो समुद्र है, उनके विग्रह का जो अनुपम लावण्य है, वह मानो उसमें तरंगे उठ रही हैं, और उसमें मृदु मुस्कान कटाक्ष आदि भावों का जो उद्गम है, वो मानो समुद्र की भंवरें हैं, और उनकी वंशी ध्वनि मानो वायु का झंझावत है, जिसमें नारियों का मन मानो तृण के समान जाकर के फंस जाता है और फिर वहां से कभी नहीं निकल सकता। और कह रहे हैं महाप्रभु, सखी है कौन तप कैला गोपीगण कृष्ण रूप माधुरी पीव पीव नेत्र भरे सलाघ्य करे जन्म तनुमान। जे माधुरी ऊर्ध्व आन नाही आर समान प्रव्योम स्वरूपेर गण जेहु सब अवतारी परव्योम अधिकारी ए माधुर्य नाही नारायण ताथे साक्षी से ही रमा नारायण प्रियतमा प्रतिव्रता गणेर उपास्या तेहु जे माधुर्य लोभे छाड़ी सब काम भोगे व्रत करी करिला तपस्या। मथुरा के नारीगण कहती हैं, सखी, गोपी वृंद ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके फल स्वरूप कृष्ण की रूप माधुरी नेत्र से भर भर के पान करती हैं, जिन्होंने अपने जन्म तन और मन को प्रशंसनीय अर्थात सफल कर दिया है। वह मधुरिमा कैसी है जिससे बढ़कर के, जिसके समान और कोई रूप माधुरी नहीं है। परव्योम में जितने भगवत स्वरूप हैं, यहां तक कि जब अवतारों के अवतारी हैं, जो परव्योम के अधिपति हैं, उन कृष्ण की विलास मूर्ति स्वरूप नारायण में भी ऐसा रूप माधुरी नहीं। औरों की तो बात ही क्या है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं भगवान नारायण में भी ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा रूप माधुरी नहीं है जैसा कृष्ण के अंदर है। श्री नारायण की रूप माधुरी भी कृष्ण के रूप माधुरी के समान नहीं है। इस बात की साक्षी कौन है? तो नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी जी हैं, जो पतिव्रताओं की उपास्य पूजनिया हैं। उस लक्ष्मी जी ने कृष्ण का रूप माधुरी के लोभ से समस्त सुख भोग छोड़ करके कृष्ण की प्राप्ति का व्रत धारण करके घोर तपस्या की थी। अतः कृष्ण के माधुरी ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सीत माधुर्य सार अन्य सिद्ध नाही तार ते हो मार्यादि
माधुर्य आदि गुण खानी, आर सब प्रकाशे, तार दत्त गुण भासे, ताहा जत प्रकाशे कार्य जानी। और कहते हैं कि माधुर्य वह किसी अन्य अलंकार आदि वस्तुओं से साधित नहीं होता, किंतु अन्य सिद्ध स्वाभाविक है, और समस्त सौंदर्य माधुर्य आदि का गुणों का जन्म स्थान है। जितने भी भगवत स्वरूप हैं, जिनमें जो सौंदर्य और माधुर्य गुण प्रतीत भी होता है, वो सब गुण कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त हैं, या कृष्ण के द्वारा ही दिए हुए हैं। जितने सौंदर्य माधुर्य हैं, उसका परिमाण उनके कार्यों के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। जितना भी सौंदर्य है, चाहे किसी भी स्वरूप में दिख रहा हो, भगवत स्वरूपों में दिख रहा हो, सब कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। परम सौंदर्य, परम माधुर्य केवल और केवल कृष्ण के पास है, और कृष्ण ही एकमात्र परम सौंदर्यशाली, इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर महाप्रभु? गोपी भाव दर्पण, नव नव क्षण क्षण, तार आगे कृष्णेरा माधुर्य, दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाढ़े मुख नाही, नव नव दोहार प्रचुर्य, कर्म जप योग ज्ञान, विधि भक्ति तप ध्यान, इहा हैते माधुर्य दुर्लभ, केवल जे राग मार्गे, भजे कृष्ण अनुरागे, तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। ब्रज गोपियों का भाव मानो एक दर्पण है। ब्रज गोपियों का भाव कैसा है? एक दर्पण के समान है, जिसके आगे कृष्ण का माधुर्य क्षण क्षण प्रतिक्षण नव नयानमान होकर के प्रकाशित होता है। गोपी वृंदों का भाव, प्रेम, कृष्ण के माधुर्य, दोनों आपस में होड़ करने लगते हैं। गोपियों का भाव बढ़ता जाता है और कृष्ण का माधुर्य भी बढ़ता जाता है। जितना गोपियों का प्रेम बढ़ता जाता है, उतना माधुर्य, उतना रूप बढ़ता जाता है। जितना माधुर्य रूप बढ़ता जाता है, उतना और गोपियों का भाव बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार दोनों होड़ करते रहते हैं, इनमें से कोई भी मुख नहीं मोड़ता। ऐसा नहीं कि चलो तुम जीत गए हम हार गए, नहीं, हमेशा ये होड़ जो है वो अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। तो सोचिए भगवान का माधुर्य कितना बढ़ जाता होगा और गोपियों का भाव कितना बढ़ता है। बल्कि दोनों ही नव नव रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और कृष्ण का माधुर्य किसी जप से नहीं, किसी कर्म से नहीं, किसी योग से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं, और किसी विधि भक्ति और तपस्या और ध्यान आदि साधनों से प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त होगा? यह केवल मात्र राग मार्ग का अनुराग पूर्वक कृष्ण के भजन करने वालों को ही सुलभ है और सहज में प्राप्त हो जाता है, और किसी को नहीं होता। महाप्रभु कह रहे हैं विधि भक्ति, जहां हम लोग शास्त्र के शासन पर, गुरु के आदेश पर, सुख दुख से बचने के लिए, पाप के भय से जो भजन करते हैं, ये सब विधि भक्ति है। इससे कृष्ण मिलने वाले नहीं है। कैसे मिलेंगे? राग मार्ग को अनुराग पूर्वक भजन करने से कृष्ण सहज मिल जाते हैं। सही रूप ब्रजाश्रय, ऐश्वर्य माधुर्य मय, दिव्य गुण गण रत्नालय, आनेर वैभव सत्ता, कृष्ण दत्त भगवत्ता, कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय, श्री लज्जा दया कीर्ति, धैर्य विशारदी मति, ऐ सब कृष्णे प्रतिष्ठिता, सुशील मृदु वादान्य, कृष्ण सम नहीं अन्य, कृष्ण करे जगते रहित, कृष्ण देखी नाना जन, कैल निमिष निंदन, ब्रज विधि निंदे गोपी गण, सही सब श्लोक पढ़े, महाप्रभु अर्थ करी, सुखे माधुर्य करे आस्वादन। अब कहते हैं कि ऐसा सर्वोपरि माधुर्यमय कृष्ण स्वरूप केवल ब्रज मंडल में ही विराजमान है,
यह स्वरूप परम ऐश्वर्य माधुर्यमय है। यह समस्त दिव्य गुणों का समुद्र है। अन्य अन्य समस्त स्वरूपों की सत्ता ऐश्वर्य भगवत आदि जो भी दिखते हैं वे कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त हैं। कृष्ण ही समस्त स्वरूपों के अंशी और वे ही सबके आश्रय हैं। लक्ष्मी, लज्जा, दया, कीर्ति, धैर्य, निपुण बुद्धि ये सब कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। श्री कृष्ण के समान सुशील, कोमल चित्त, दानशील कोई भी नहीं है। केवल मात्र श्री कृष्ण ही जगत के हित करने वाले हैं। कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य को देखकर अनेकों ने पलकों के गिरने की निंदा की है। गोप्य वृंदों ने वृंदावन में कृष्ण के रूप को देखते हुए विधाता की निंदा कर दी है। इस प्रकार श्लोकों को पढ़ करके उनका अर्थ करते हुए माधुर्य के सुख का आस्वादन करते हैं। गोपियां निंदा कर रही हैं कि देखते हुए क्या हो रहा है, उनकी नेत्र जो हैं झपक जा रहे हैं। भगवान के रूप माधुर्य के आस्वादन करने में व्यवधान हो रहा है। किसने उनकी पलकें बना दी, ऐसा गोपियां कह रही हैं। उसके पहले एक श्लोक पढ़ते हैं और फिर वो भाव को पढ़ा जाएगा। यस्याननं मकर कुंडल चारु कणाभ्राज कुपोल सुभंगम सुविलास हासम नित्य सेवन तद्रुपीदृशम पिबन्ति नायो नराश्य मुदिता कुपिता निमेष्ये। मकराकृत कुंडलों के द्वारा कर्ण द्वय जिनसे झलमला रहे हैं, गंड द्वय जिनके सौंदर्य वृद्धि को प्राप्त करते हैं, विलास आदि मुस्कुराहट जिस पर शोभित हो रही है, नित्य आनंदमय होने के कारण नित्य उत्सवमय है। कृष्ण के उस मुख चंद्र के माधुर नेत्रों के द्वारा पान करके श्री राधा आदि नारीगण, सुबल आदि नरगण आनंदित होकर के तृप्ति का लाभ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि निर्विच्छिन्न दर्शन नहीं होता। बार बार पलकें गिर गिर करके क्या करती हैं, वो सब करते हैं। क्यों होता है? अतः वे राजा निमि के कोप को प्रकाशित करने लगे। ये जो निमि कहते हैं ना, पलक, ये राजा नवे स्कंद में कथा आती है कि निमिष, निमि जो है, निमि, राजा निमि, उन्होंने ऐसा श्राप दिया था, इसलिए बार बार पलके गिरती हैं। राजा निमि से पहले पलके नहीं गिरा करती थी, मनुष्य के भी पलके नहीं गिरा करती थी, लेकिन बाद में निमि महाराज के श्राप के कारण ये पलके जो हैं वो गिरने लगी। विस्तृत कथा आती है कि कैसे उन्होंने विवाह किया था और जहां पर वो देखने के लिए गई थी तो वहां नेत्र खुले न रह जाए तो नेत्र गिरने चाहिए। तो उस समय राजा निमि ने ब्रह्मा जी से कहा कि नेत्र पलक होने चाहिए जो बंद होने चाहिए। तो राजा निमि के कारण पलक हम सबके गिरते हैं। वो विस्तृत कथा आगे आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे। कहते हैं अटति यद् भवान् अह्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम् पाश्मकृदृशाम्। गोपियां कहती हैं कृष्ण, जब आप दिन में गायों को चरा करके वृंदावन में चले आते हो तब आपको देखे बिना आधे क्षण का समय हमें एक युग के समान बीतता है। हे घुंघराली अलकावली से सुशोभित आपके मुखचंद्र का दर्शन करने वाले प्राणियों के नेत्र में जिसने पलकों की रचना की है वो विधाता ब्रह्मा निश्चय ही कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, इसलिए उन्होंने पलके बना दी। अब उसी श्लोक का आस्वादन करते हुए यहाँ पर जिसके पास भी काम गायत्री प्राप्त है गुरुदेव के द्वारा, अब इस अर्थ को समझ पाएंगे। अब जो कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण स्वरूप साध 24 अक्षर तार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैले काम माया। जो काम गायत्री है वो भगवान के माधुर्य का स्वरूप है। उस काम गायत्री को प्राप्त करके भी यदि कोई कह रहा है कि हमें वात्सल्य चाहिए, हमें साख्य चाहिए, हमें
दास चाहिए, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। काम गायत्री मतलब भगवान के माधुर्य का आस्वादन ही करना। और वो काम गायत्री भगवान के ही जो 24.5 अक्षर हैं, वो भगवान के चंद्र स्वरूप होकर के, कृष्ण के देह में उदित होकर के त्रिभुवन को काममय कर देते हैं। इसलिए त्रिभुवन श्री कृष्ण काममय कर देते हैं। इसलिए इस पदी में इसका वर्णन किया जा रहा है। जो मंत्र है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्, जो मंत्र है जिसमें कृष्ण के रूप का वर्णन किया जा रहा है। कारण कि नाम, मंत्र, विग्रह और स्वरूप चारों एक ही होते हैं। बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन? नाम, मंत्र, उसके साथ साथ विग्रह और भगवान का स्वरूप, ये चारों एक ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है। गा करके या जप करके करने वाली जो भी वस्तु जो हमारी रक्षा करती है, त्राण रक्षा करती है, उसको गायत्री कहते हैं। जो ओम भूर्भुवः स्वः, ये ब्रह्म गायत्री है। ऐसे अनेक प्रकार की गायत्रियां होती हैं, जो हमारी रक्षा करती है, उसको गायत्री कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक देवता का मंत्र और गायत्री होता है। जितने भी देवता हैं, जो हम लोग ब्रह्म गायत्री, जिसको सूर्य मंत्र भी कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः सूर्य का मंत्र है, या फिर इसको हम ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। उसी प्रकार जितने भी देवता हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सबका गायत्री है। जो भगवान नारद ने ध्रुव महाराज को दिया, वो भी गायत्री है। जो स्वयं नारद जी ने जप करके जिस स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया है, आगे छठे सातवें स्कंद में आता है, जिस संकर्षण स्वरूप का दर्शन, उनका भी गायत्री भागवत में वर्णन है। तो जितने भी स्वरूप हैं, लगभग सबकी गायत्री होती है और सबका मंत्र होता है। और किसी देवता की प्राप्ति के लिए उसी देवता का मंत्र और गायत्री से उसकी पूजा करनी पड़ती है। जिस देवता को हमें प्राप्त करना है, उसी मंत्र के द्वारा और उसी गायत्री के द्वारा हम उसकी पूजा करते हैं। और श्रृंगार रसराज मूर्ति कौन है? अप्राकृतिक नवीन मदन मोहन स्वरूप है। और कृष्ण की गायत्री का नाम ही काम गायत्री है। और इसी काम गायत्री से उनकी उपासना होती है। और यह काम गायत्री वैदिक जाप्य गायत्री का ही रसात्मक स्वरूप है। वैदिक गायत्री कौन है? ओम भूर्भुवः जो स्व जो हम लोग पढ़ते हैं, वो वैदिक गायत्री है। उसका जो रसमय स्वरूप है, वही ये मंत्र है, कामदेवाय विद्महे। ठीक है। और इस मंत्र का श्री कृष्ण ने कह करके, इस मंत्र में कृष्ण ना कह करके काम गायत्री कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण को काम नाम से क्यों भी किया जाता है? इसका उत्तर है, कम धातु से काम शब्द निष्पन्न होता है। और कम धातु का अर्थ है स्पृहाय, मतलब कामनाएं। इस प्रकार कामना की वस्तु को काम कहा जाता है। और मुक्ति प्रगृहावृत्ति से व्यापक अर्थ से काम शब्द का होता है। और सब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ संसार में कोई काम्य वस्तु है, तो वह है कृष्ण का सौंदर्य और कृष्ण का माधुर्य है। वही सबसे श्रेष्ठ, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ काम्य वस्तु हैं। इसलिए कृष्ण के मंत्र को कृष्ण मंत्र न कह करके, कृष्ण गायत्री न कह करके, उसको काम गायत्री कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा काम में जो है, जो हमें प्राप्त करना है, वो कृष्ण ही है। अतः अप्राकृतिक काम और अप्राकृतिक मदन के नाम से विख्यात है। इसलिए काम गायत्री से अप्राकृतिक मदन श्री कृष्ण गायत्री का ही अभिप्राय है। और इस काम गायत्री का जप करने से कृष्ण की भी कामना उत्पन्न होती है। अगर कोई इस गायत्री को जप करता है, तो उसके अंदर एकमात्र कामना क्या उत्पन्न होगी? कि कृष्ण ही उसको प्राप्त हो, कृष्ण ही उसको प्राप्त हो, और कोई कामना उसके हृदय में नहीं रह जाएगी, अगर कोई इस मंत्र को बार बार जपता है। और इस मंत्र को जप के साथ इसका अर्थ का भी यदि कोई चिंतन करता है साथ साथ, तब जाकर के कृष्ण के माधुर्य रूपी चित्त में समुज्वल रूप से स्फुरित होने लगता है। जब तक हम काम गायत्री के अर्थ को नहीं जानेंगे, माधुर्य प्रकट होने वाला नहीं है। इसे बिना अर्थ को जाने हुए सब जपने लगते हैं। और न कहीं ये बताया जाता है। केवल एक महानिधि स्वामी है हमारे, वो महानिधि स्वामी ने ही इन गायत्रियों का अर्थ लिखा। लेकिन कोई न पढ़ता है न सुनता है, और वो कहते हैं कि अरे हमें तो
ब्राह्मण इनिशिएशन प्राप्त हो गया है, हमें दूसरी दीक्षा प्राप्त हो गई है, और उस दीक्षा का उनको कुछ पता भी नहीं है। अर्थ जाने बिना मंत्र काम नहीं करता। मंत्र जपने के लिए अर्थ जानना जरूरी है। नाम जप में अर्थ जाने न जाने, नाम आपका उद्धार करेगा। आप हरे कृष्ण करते हो, उद्धार कर देगा। लेकिन आप मंत्र जप करते हो, जिसमें गोपाल मंत्र है, गौर गायत्री है, गुरु गायत्री है, काम गायत्री है, उसको बिना अर्थ जाने आप जप करोगे, कभी भी सिद्धि होने वाला नहीं है। इसलिए काम गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? 24.5 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 24.5। का, म, दे, व, य, वी, द, म, हे, पुष्प, बा, न, य, वे, द, म, हे, तन्नो अनंग प्रचोदयात। इस प्रकार जो मंत्र में 24.5 अक्षर होते हैं। आप गिनेंगे तो लगेगा 25 है, लेकिन 25 नहीं होते। जो यह शब्द है ना, प्रबोधानंद सरस्वती जब गायत्री की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि काम देवाय, तो काम देवाय में जो यह शब्द है वो यह अर्धाक्षर मानना है, तब जाकर के वो 24.5 कहा जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब काम गायत्री का अर्थ का प्रकाश कर रहे थे, तब वे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा अक्षर आधा अक्षर है। हाँ? तब वे रात रात भर क्या करने लगे? राधा रानी के चरणों की चिंता करते हुए राधा कुंड के किनारे सो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और कुछ देर के बाद उनको निद्रा आने लगी। उस अवस्था में राधा जी स्वयं आकर के बतलाती हैं कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बाद में हुए, और 1590 के आसपास चैतन्य चैतामृत लिखा जा चुका था। और उसके बाद विचार कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, अरे ऐसा कैसे लिख दिया, 24.5 अक्षर, 24 अक्षर तार है। विचार करने लगे, अरे 25 अक्षर हैं, 24 अक्षर कैसे होगा? तब जाकर के राधा रानी आती हैं उनके पास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास, और उनको कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ भी लिखा है अक्षर सह सब बातें सही हैं। और वो बताती हैं, कारणम व्यंतम यह कारोदक्षरम ललाट अर्धे चंद्रबिंबम तदितरम पूर्णाक्षरम पूर्णचंद्र इति। ये श्लोक कहते हैं राधा रानी, और चली जाती हैं। काम गायत्री में जो यह अक्षर के परे वी अक्षर है, यह अर्ध अक्षर है, और श्री कृष्ण के ललाट पर यह अर्धचंद्र रूप में विराजमान है। जो भगवान का जो मस्तक है ना, वो कैसा दिखता है? जैसे आधा चंद्रमा हो, वैसा भगवान का ललाट दिखता है। और ये जो यह शब्द है, काम देवाय, यह किसका प्रतीक है? भगवान के ललाट का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त ये सब अक्षर पूर्ण हैं। जिस य कार के परे वी कार होता है, वह यह अर्ध अक्षर माना जाता है। इसका प्रमाण राधा रानी ने चक्रवर्ती ठाकुर को देते हैं। वी कारांत यह कारण चद अक्षर प्रकृतितम वर्णाघम भास्वर आदि। तो यहाँ एक ग्रंथ का राधा रानी उल्लेख करती हैं, जिनका नाम है वर्ण गमन भास्वतः। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, यकार के परे विकार आता है और अर्ध अक्षर ही माना जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पहले इसका प्रमाण का ज्ञान नहीं था, और राधा रानी ने जब बताया कि इस प्रकार काम गायत्री में 24.5 अक्षर माने जाते हैं, और काम गायत्री का एक एक अक्षर एक एक पूर्ण चंद्र के समान है, केवल यह शब्द ही आधा है और यही अर्धचंद्र के समान है। इसलिए 24.5 चंद्रों का समन्वय स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? तो चंद्र गणों के उदित करके त्रिभुवन को कृष्ण कामनामय कर देते हैं, और इन चंद्रों की मनो और प्राण कर आकर्षित स्निग्धता से कृष्ण के अंगों को असमाधुर्य माधुर्य इतना बढ़ जाता है कि उत्तरलोक के लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन का अदम्य कामना जागृत कर देता है। इसलिए 24.5 चंद्र कृष्ण के किस किस अंग में प्रकाशित होते हैं, इसका वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि महाप्रभु के 24 जो अंग हैं, 24 चंद्र जो हैं, वो कहाँ कहाँ है, भगवान कृष्ण के किस किस अंग को पूर्ण चंद्र कहा जा रहा है। सखी है
कृष्ण मुख द्विज राज राज, कृष्ण वपु सिंहासने, वसी राज्य शासने, करे संगे चंद्रेर समाज, दुई दंड सूची कना, जानी मणि दर्पण, से दुई पूर्ण चंद्र जानी, ललाट अष्टमी इंदु, ताहाते चंदना बिंदु, से हो एक पूर्ण चंद्रमानी, कर नख चांदेर हाट, वंशी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरली तान, पद नख चंद्र गण, तले कर नर्तन, नुपुरेर ध्वनि जार गान, नाचे मकर कुंडल, नेत्र लीला कमल, विलासी राजा सतत नचाय, भू धनु नासा बाण, धनु घुण दुई कान, नारी गण लक्ष्य भिंदे ताय। महाप्रभु ने अपने को राधा रानी मान करके सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, जो लवंग मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी जो लवंग मंजरी हैं, तो राधा रानी अब लवंग मंजरी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कृष्ण विरह में कातर होकर कृष्ण का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सखी, श्री कृष्ण का मुख चंद्र समस्त चंद्रों का राजा है। वह कृष्ण मुखचंद्र राजा कृष्ण वपु रूप सिंहासन पर बैठ करके सब चंद्रमाओं, मंत्री, लीला कमल, नर्तक नर्तकी इत्यादि के साथ लेकर राज्य शासन करती है। कृष्ण का कामनामय प्रजावृंद का शासन करते हैं। समस्त कामनाओं को अन्य ओर से आकर्षित करके दमन करके केवल अपनी ओर प्रयोग कराते हैं। श्री कृष्ण के दोनों कपोल जो झलमल करने वाले हैं, जो मणि जड़ित दर्पण को भी पराजित करने वाले हैं, वे दोनों पूर्ण चंद्रमा हैं। ललाट पर अष्टमी तिथि का चंद्रमा है, अर्थात अर्धचंद्र है, और ललाट के बीच जो चंदन की एक बिंदु है, वह एक पूर्ण चंद्रमा के समान। हाथ के जो 10 नाखून हैं, जो बंसी के ऊपर नृत्य करती है, वो मुरली की तान उनकी गीत हैं। चरण के 10 नख चंद्र नीचे नृत्य कर रहे हैं, और नुपुरों की ध्वनि उनकी गान है। ऊपर मकराकृत कुंडल जो मुख संचालन करने से नृत्य करता है। दोनों नेत्र ही मुख चंद्र विलासी राजा के हाथों में मानो लीला कमल है, जिन्हें बार बार घुमा फिरा करके भ्रुकुटी ही धनुष है, नासा बाण के समान है, जिनके दोनों कर्ण धनुष के मुड़े हुए दोनों सिरे हैं, और इस धनुष के बाण द्वारा गोप नारी गण को निशाना बनाते हैं। और क्या है बाण? कह रहे हैं, ए चांदेर बड़ नाट, पसारी चांदेर हाट, बिनु मूले बिलाए निजामृत, के हो स्मित ज्योत्सनामृत, कहा के अधरामृत, सब लोके करे आप्यायित, विपुल आया तरुणा मदन मधुर गुण, मंत्री जार ए दुई नयन, लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन, सुखमय गोविंद वदन। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मुख चंद्र रूप राजा है, चंद्रों चांदों को मानो बाजार लगा करके बैठा है। श्री कृष्ण का मुख चंद्र क्या है? राजा है, और चांद का बाजार लगा करके बैठा है। सबको अपना अमृत बिना मूल्य के लुटा रहा है। किसी को मृदु मुस्कान अमृत पिलाता है, तो किसी को अधरामृत पिलाता है, किसी को बिना अमृत पिलाए नहीं रहता। विशाल और चौड़े अरुण वर्ण मदन मद से मदमस्त जो दोनों नेत्र हैं भगवान के, दोनों इस मुख चंद्र के राजा, और दोनों आंख जो है मंत्री। इस प्रकार कृष्ण के मुख चंद्र लावण्य केली का सदन है, और भक्तों के नेत्रों के लिए तो रसायन सदृश है। और क्या कह रहे हैं?
जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई अक्षय करिवे पाने, दुई गुण बाढ़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मन क्षोभ, दुख करे विधीरा निंदन, ना दिलेक लक्ष्य कोटि, सब दिल आखी दुटी, ताते दिल निमेष अक्षादन, विधि जड़ तपोधन, रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य सृजन। कहते हैं जिसके पुण्यों का पुंज फलित होता है उसे ही कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त होता है। दो आंख दो आंखों से उस अगाध छवि को किस तरह पान करे, एक बार दर्शन करने के बाद द्विगुणी गुना तृष्णा अत्याधिक लोभ दर्शनों के लिए बढ़ जाता है। तृप्ति न होने पर उसका मन क्षुभित हो जाता है, अंत में दुखी होकर विधाता को निंदा करने लगता है। अरे विधाता, तुमने मुझे लाखों करोड़ों आंख ना देकर केवल दो आंखें दी हैं, उन पर भी तुमने पलके लगा दी हैं। ज्ञात होता है कठोर तपस्या करते करते तुम्हारी बुद्धि भी कठोर हो गई है और तुम्हारा मन रस शून्य नीरस हो गया है, अतः तुम्हें योग्य सृष्टि रचना करना नहीं आता है, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, जे देखी व कृष्णानन, तार करे द्विनोयन, विधि हयाहीन अविचार, मोर यदि बोल धरे, कोटि कोटि आखी तार करे, तबे जानी योग्य सृष्टि तारे, कृष्णांग माधुर्य सिंधु, मुख सुमधुर इंदु, अति मधुर स्मित सुकिरणे, एति न लागिल मना, लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्ता चालने। अरे विधाता, जो कृष्ण दर्शन करेगा उसके दो नेत्र विधाता होकर तुम्हें इतना अविचार है। हाँ, यदि तुम मेरी बात मानो तो कृष्ण दर्शन करने वालों को करोड़ों करोड़ नेत्र बना दो, तभी तुम्हारी सृष्टि रचना में निपुणता मानूंगी। कृष्ण का वपु तो माधुर्य का सिंधु है, उनका मुख अति मधुर चंद्र के सदृश है, उसमें अति मधुर मुस्कान की किरण छटक रही है। इन तीनों के माधुर्य आस्वादन करने के लिए महाप्रभु का मन लालायित हो उठा और अपने दोनों हाथों को उठा करके सुंदर कर्णामृत का कृष्ण कर्णामृत का श्लोक पढ़ते हैं और कहते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम, मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंध मृदु स्मित मेत देह मधुरम, मधुरम मधुरम मधुरम। अहो, विभु कृष्ण के वपु अति सुमधुर हैं, उसमें भी उनका मुख और भी अधिक सुमधुर है, उसकी मृदु सुगंध मंद हास्य और अधिक सुगंध सुंदर और मधुरम है। श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर 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 और मधुर है। और कह रहे हैं आगे, सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, मोर मन सत्रा सन्नापति, सब पीते करे मति, दुर्दैव वेद न दे एक बिंदु, कृष्णांग लावण्य पुर, माधुर्य हैते सुमधुर, ताते जय मुख सुधा कर, मधुर हैते सुमधुर, ताहा हैते सुमधुर, तार जय स्मित जे उत्सना भर, मधुर हैते सुमधुर, ताहा हैते सुमधुर, ताहा हैते अति सुमधुर, आपनार एक कणे व्यापे सब त्रिभुवने, दस दिके बोहे जारा पूरा। हे सनातन, श्री कृष्ण के माधुर्य अमृत का समुद्र है। मेरा मन सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया है। सन्निपात जिसमें बहुत अधिक प्यास लगता है, पिपासा बढ़ती है।
अतः समस्त माधुर्य सिंधु को ही पी जाना चाहता है। हाय, किंतु मेरा अभाग्य रूप वैद्य मुझे एक बिंदु भी उसका पान नहीं करने देता। श्री कृष्ण का वपु तो लावण्य से पूर्ण है, मधुर से भी सुमधुर है। जिसमें जो फिर मुख चंद्र है, वह तो मधुर से भी सुमधुर है। उसमें हास्य रूप चांदनी छटक रही है, वो तो सुमधुर है। ऐसा कह रहे हैं महाप्रभु। और कहते हैं आगे, स्मित किरण सुकर्पूरे पैसे अधर मधुरे सई मधुमताये त्रिभुवने वंशी छिद्र आकाशे तार गुण शब्द पैसे ध्वनि रूप पाया परिणामे से ध्वनि चौद के धाये अंड भेदी वैकुंठ जाए जगत और बोले पैसे काने सभा मोताइले कौरी बलात्कारे आनी विशेष युवती रगणे ध्वनि बड़ उद्वत प्रतिव्रतार भांगे व्रत पति कोले है तो काढ़ी आने वैकुंठेर लक्ष्मी गण जय करे आकर सने तार आगे कीवा गोपी गणे। वो मंद मुस्कान सुमधुर, जिसकी सुमधुर अति सुमधुर है, आपके एक कण से त्रिभुवन व्याप्त होकर के दसों दिशाओं को माधुर्य सिंधु में प्रवाह कर सराबोर कर रही है। वो मंद मुस्कान सुंदर कर्पूर के सदृश है, जो अधरों पर माधुर्य में प्रवेश कर जाता है और अपने मधुरता से त्रिभुवन को मतवाला कर रहा है। किस प्रकार का मतवाला कर रहा है? तो कृष्ण की बंसी में जो छिद्र रूपी आकाश है, उस आकाश का गुण है शब्द, और श्री कृष्ण का वह मंद हास्य अधर सुधा उस शब्द में प्रवेश करके ध्वनि रूप में परिणत हो जाता है, और वह ध्वनि चारों ओर छा जाती है, ब्रह्मांड को फोड़ करके वैकुंठ पर्यंत जाती है, जगत वासियों के कान में जबरदस्ती प्रवेश कर जाती है और समस्त मत को मतवाला कर देती है, बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, विशेषता युवती गुण को। यह ध्वनि बहुत उद्धत है, हिताहित ज्ञान शून्य है, पतिव्रता स्त्रियों का व्रत को भंग कर देती है, यहाँ तक कि पति के अंक से खींचकर उन्हें कृष्ण की ओर ले जाती है। वो वैकुंठ के लक्ष्मी गण को भी आकर्षित कर लेती है। फिर उसके आगे गोपी गणों की क्या चलती। और आगे कहते हैं, नव खिसाए पति आगे ग्रह कृम कराए त्यागे बोले धारी आने कृष्ण स्थाने लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान लुप्त है ए छे न चाहे सब नारी गण कानेर भीतर वासा करे आपन तहा सदा स्फुरे अन्य शब्द न दे प्रवेशिता आन कथा न सुने कान आन बुलिते बुलाए आन ए कृष्णेर वंशीर चरिते पुनः कहे बाह्य ज्ञान आन कहिते कही आन कृष्ण कृपा तुम्हार ऊपरे मोर चित्त भ्रम करी निज ऐश्वर्य माधुरी मोर मुखे सुनाए तुम्हारा। वह वंशी ध्वनि पति के आगे ही ब्रज गोपियों के नीवी को ढीला कर देती है, गृह काम काज को त्याग करा देती है। वरवश गोपी गणों को वह वंशी ध्वनि कृष्ण के समीप ले आती है, लोक धर्म लज्जा भय आदि समस्त ज्ञान को लुप्त करा देती है। ऐसे नाच गोपी वृंद को वह वंशी ध्वनि नचाती है, उनके कानों के भीतर जाकर के घुस बैठती है, सदैव आप ही वहां उन्हें सुनाई देती रहती है, कोई दूसरा शब्द प्रवेश नहीं करने देता। गोपी गण अथवा जिसने एक बार कृष्ण की वंशी सुनी है, वो फिर दूसरी बात कानों से नहीं सुन पाता। ऐसे बावला हो जाता है कि बोलना कुछ चाहता है, बोलता कुछ और है। ऐसे चरित्र है कृष्ण की वंशी। महाप्रभु इस प्रकार वंशी की माधुरी का वर्णन करते करते प्रेमाविष्ट हो रहे थे। फिर उन्होंने बाह्य ज्ञान हुआ तो कहना तो कुछ चाहते थे, परंतु और कुछ कहने लगे। प्रभु ने कहा, सनातन
तुम पर कृष्ण का विशेष कृपा है। इसके कारण वे अपने ऐश्वर्य माधुरी और मेरे चित्त को भ्रम उत्पन्न करके मेरे मुख से तुम्हें ये सब सुना रहे हैं। अब कहते हैं, आनी तो बाउल आनी कही ते आन कही, कृष्ण माधुर्य अमृत श्रोते जाई बही। जबे प्रभु क्षण एक मन करे रहे, मने धरे करी पुनः सनातन कहे। कृष्णेर माधुरी आर महाप्रभुर मुखे, जेई एहा सुने से भासे प्रेम सुखे। सनातन मैं तो बावला हूँ बावला, कहना कुछ चाहता था कहने कुछ लगा हूँ। मैं तो कृष्ण के माधुर्य अमृत की धारा में बह गया। इतना कहकर महाप्रभु एक क्षण के लिए चुप हो गए। मन में धैर्य धारण करके सनातन से कहने लगे, अब जो कुछ भी कहेंगे वो अगले अध्याय में कहेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं, कृष्णेर माधुरी आर महाप्रभुर मुखे, जय यह सुने सही भासे प्रेम सुखे। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कि भगवान कृष्ण के माधुरी और महाप्रभु के मुख से अद्भुत प्रसंग को जो भी सुनेगा वो प्रेम सुख में सराबोर हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरणों की अभिलाषा करते हुए कृष्णदास कविराज चैतन्य चैतामृत का गान करते हैं। इति चैतन्य चैतामृत मध्य लीलायाम संबंध तत्व विचार श्री कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य वर्णनम नामम एक विंश परिच्छेद। तो यहाँ पर जो भगवान वर्णन कर रहे थे 24 अलग अलग चंद्रमाओं का, तो 24 अलग अलग चंद्रमाओं का वर्णन न कर सके और भगवान के माधुर्य की तरफ खींचे चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा माधुर्य का वर्णन कर दिया। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी से जो कुछ भी वर्णन करेंगे और सनातन गोस्वामी जो कुछ भी श्रवण करेंगे वो अब हम लोग 22वें अध्याय में श्रवण करेंगे, जहां पर भगवान कृष्ण के और थोड़े से संबंध का और कैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है इसके विषय में अभिधेय तत्व का वर्णन करेंगे पूरे के पूरे 22वें अध्याय में। तो जैसे 21वां अध्याय बहुत लंबा था, वैसे ही थोड़ा सा 22वां अध्याय भी क्या है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को समय लगेगा, तो फिर हम लोग इसको भी आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है किसी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सड़गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय, पंच तत्व भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई भगवान की जय, नवदीप धाम की जय, राधा रमन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चैतामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।